Assalamu alaikum. Today we will discuss about universe and the solar system. But first I would like the newcomer to subscribe and like my channel. For further notification, please click the bell icon. In this video, we will discuss how the solar system came into existence and the planet and their satellite. Please remember this thing, Earth is a planet and the sun is a star. Okay, many people make mistake here because people do not know about the sun. Please remember this thing, that sun is a star and the earth is a planet. Okay, so earth is a part of solar system and solar system is a part of Milky Way galaxy. Okay guys, can you name 8 planets in our solar system? Okay, names are mentioned here. The first name is Mercury and the second one is Venus. Third is Earth. We live in Earth planet and the fourth planet is Mars. Fifth planet is Jupiter and the sixth planet is Saturn and the seventh planet is Uranus and the eighth planet is Neptune. ओके रिमेंबर दिस थिंग कि आपको पता होगा व्हेन वी वर इन अ स्कूल वी वर टॉट दैट देयर आर 9 प्लैनेट और उस 9 प्लैनेट का नाम था प्लेटो। तो प्लेटो को एक्सक्लूड कर दिया गया है क्योंकि बहुत सारे लोग उसको कंसिडर नहीं करते कि ये प्लैनेट है। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ गैलेक्सी। Okay, a group of stars is called galaxy और how the stars are attached with each other with the help of gravity। देखो हम ज़मीन पर कैसे खड़े हुए हैं, हम हवाओं में क्यों नहीं उड़ते हैं, ज़मीन पे ही अटैच हैं ड्यू टू ग्रेविटी। तो स्टार्स भी आपस में कैसे एक दूसरे से अटैच हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। अब नीचे आप ज़रा पिक्चर्स पे ध्यान दें तो मैंने 3 पिक्चर्स यहाँ पे बनाई हुई है। वन इज़ यूनिवर्स। सो व्हाट इज़ यूनिवर्स? यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ गैलेक्सीज। बहुत सारी गैलेक्सीज मिलके क्या बनाती है? यूनिवर्स बनाती है। और गैलेक्सी क्या है? अभी मैंने बताया, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज़ कॉल्ड गैलेक्सीज। अब मैंने सोलर सिस्टम की भी डायग्राम आपको मेंशन की है। सोलर सिस्टम इज़ ऑल अबाउट प्लैनेट एंड स्टार्स। प्लैनेट और स्टार्स का जो सिस्टम हम स्टडी करते हैं इज़ ऑल अबाउट सोलर सिस्टम। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं। हमने 8 नेम्स पढ़े थे, मैंने उसका ट्रिक भी आपको बताया था। तो 8 नेम्स को आप 4 हिस्सों में आप डिवाइड कर दो। जो फर्स्ट 4 प्लैनेट है ना, उन्हें हम कहते हैं इनर मोस्ट प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो इसको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वह स्टार्ट में आते हैं। और आपको मैं बता दूं कि सोलर सिस्टम के जो इर्द गिर्द जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं उसके बीच में कौन है? सन है। तो सन इज़ नॉट अ प्लैनेट। मैं अगेन रिवाइज कर रही हूँ, सन इज़ नॉट अ प्लैनेट, सन इज़ स्टार। और कहा जाता है दुनिया बनने से पहले यहाँ पर कोई सोलर सिस्टम नहीं था, एक नेब्यूला होता था। और व्हाट इज़ नेब्यूला? नेब्यूला एक क्लाउड था गैसेस का। अब जो हल्की गैसेस थी ना, उन सब से मिल के हमारे प्लैनेट बने थे। मैं आपको ये भी बता दूं, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बहुत सारी थ्योरी फॉर्मुलेट हुई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा हम जिस थ्योरी को फोकस करते हैं दैट इज़ बिग बैंग थ्योरी। ओके, एंड दिस बिग बैंग थ्योरी इज़ फॉर्मुलेटेड बाय द जॉर्ज लेमेंटायर। आप ये बात याद रखना क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें एमसीक्यूज़ में एसपीएससी या एफपीएससी के कमीशन टेस्ट में पूछी जाती है। द बिग बैंग थ्योरी इज़ फॉर्मुलेटेड बाय जॉर्ज लेमेंटायर। और ये भी आप याद रखना, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज़ नोन एज कॉस्मोलॉजी। तो ये बिग बैंग थ्योरी हो गई, लेमेंटायर हमने डिस्कस कर दिया। हमने सोलर सिस्टम से पहले क्या था? एक नेब्यूला था। नेब्यूला गैसेस का एक क्लाउड था जिससे बहुत सारी गैसेस पास आउट होके उसने सन बनाया और बहुत सारे प्लैनेट बनाए। नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट प्लैनेट। आप देख सकते हैं पिक्चर में इनर प्लैनेट लिखा हुआ है, तो आउटर प्लैनेट भी होंगे। तो आउटर प्लैनेट में आपको बता दूं, these are the outer planet. The first one is Jupiter and the second is Saturn and the third is Uranus and the fourth one is Neptune.
ये सन से दूर हैं इसलिए इसको आउटर प्लैनेट कहा जाता है। और ये गैस प्लैनेट हैं, ये गैस का मिक्सचर्स हैं। अब हम वन बाय वन हर प्लैनेट को डिस्कस करेंगे कि मरकरी में क्या है, हाउ मैनी सैटेलाइट मरकरी हैज़, और वीनस को भी डिस्कस करेंगे। हर प्लैनेट को हम डिस्कस करेंगे कि सब में कितनी सैटेलाइट है और किसकी सैटेलाइट ज़्यादा फेमस है, कौन लार्जेस्ट है, कौन फास्टेस्ट है, हम सबको डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको एसपीएससी और एफपीएससी के टेस्ट में पूछी जाती है। ओके, द फर्स्ट प्लैनेट नेम इज़ मरकरी। सो मरकरी क्या है? मरकरी का जो वेट होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा लाइटेस्ट प्लैनेट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट भी है। अब लाइटेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, जिसकी वजह से लाइटेस्ट चीज़ क्या होती है वो फास्ट मूव करती है ना, तो इस वजह से मरकरी का जो रोटेशन लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट है। ओके, वो इसका रेवोल्यूशन पीरियड भी आप ज़रा आप नोट डाउन कर लें क्योंकि ये भी एमसीक्यूज़ में आता है। इसका रेवोल्यूशन पीरियड है 88 डेज़। ओके, मरकरी की और ख़ास बात ये है कि उसमें कोई सैटेलाइट नहीं है, ये बात भी याद रखना क्योंकि एमसीक्यूज़ में आता है कि ऐसे कौन से प्लैनेट हैं, दो प्लैनेट हैं जिसमें सैटेलाइट नहीं है, वन इज़ मरकरी एंड द सेकेंड वन इज़ वीनस। तो आप ये लास्ट में याद रखना, मरकरी में कोई भी सैटेलाइट नहीं है। अब वीनस के बारे में डिस्कस करेंगे कि वीनस कैसा है। वीनस के बारे में बता दूँ, ये बहुत ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट है और ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट भी है। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, मरकरी इज़ वेरी नियरेस्ट टू द सन, तो मरकरी क्यों हॉटेस्ट नहीं है, वीनस हॉटेस्ट क्यों है? तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि वीनस क्यों हॉटेस्ट प्लैनेट है। सबसे पहले तो मैं इसकी थोड़ी और करेक्टरिस्टिक्स बता दूं। फर्स्ट मैंने क्या बताया, इट इज़ अ ब्राइटेस्ट प्लैनेट। ओके, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है तो इसकी वजह से इसको कहा जाता है इट इज़ अ इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार। प्लीज़ ये याद रखना क्योंकि एमसीक्यूज़ में बहुत दफ़ा आया है इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कौन सा प्लैनेट है। सो वीनस इज़ इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार। और सबसे बड़ी बात जो आप याद रखेंगे, देखो सारे प्लैनेट की रोटेशन है ना अलग है। वीनस की रोटेशन उल्टी है। कैसे उल्टी है? ये ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है। जैसे सारे प्लैनेट मूव करते हैं ऐसा ये नहीं करता, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है। ओके, मैंने पहले भी आपको जब मरकरी पढ़ा रही थी, आई टोल्ड यू देयर इज़ नो सैटेलाइट इन मरकरी एंड वीनस। प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग, देयर इज़ नो सैटेलाइट इन द वीनस। अब यहाँ पे हम इसके और करेक्टरिस्टिक्स जो इसमें लिखे हुए हैं वो देख लेते हैं। इसका वेट आप वीडियो में देख सकते हैं, इसका वेट कितना है, और इसका प्रेशर भी 90 टाइम्स है अर्थ से, और इसमें वेल्केनो भी है। तो आप ये सारी चीज़ें याद रखना। जो इम्पोर्टेंट बात है वो इसमें लिखी नहीं हुई, मैं वर्बल बता रही हूँ। इट्स अ मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, इट इज़ अ ब्राइटेस्ट प्लैनेट, इट इज़ अ हॉटेस्ट प्लैनेट, देयर इज़ नो सैटेलाइट इन दिस प्लैनेट, और ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है। और मैं आपको ये बात बताना भूल गई, वाई इट इज़ वेरी हॉटेस्ट प्लैनेट, क्योंकि आप ये बात याद रखें कि वीनस के ऊपर जो लेयर है ना, इट इज़ वेरी थिक। और थिक भी कैसी है? कार्बन डाइऑक्साइड से बनी हुई है। अब कार्बन डाइऑक्साइड है ना, हीट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ अ हॉटेस्ट प्लैनेट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द अर्थ। तो अर्थ कैसा है? अर्थ वो प्लैनेट है जहाँ पे हम रहते हैं। तो हमारे प्लैनेट में एक ही मून है। ओके, हमने इससे पहले दो प्लैनेट पढ़े हैं, मरकरी एंड वीनस। इसमें कोई सैटेलाइट नहीं था, लेकिन ऑन अर्थ देयर इज़ ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज़ मून। ओके, हमारी ज़मीन पे क्या है? हमारी ज़मीन पे पानी मौजूद है। इसके अलावा हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इसमें और क्या क्या है। यहाँ पे देखिए, हमारा एक दिन किसके बराबर है? 23 आवर्स और 56 मिनट इसका रोटेशन पीरियड है। और रेवोल्यूशन पीरियड आप देख लें 365 डेज़ इसका रेवोल्यूशन पीरियड है। और अर्थ इतना वार्म है कि वो पानी को फ्रीज़ नहीं होने देता, इतना ज़्यादा कोल्ड नहीं होने देता। ओके, हमारा जो प्लैनेट है वो इतना ज़्यादा कोल्ड नहीं है। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात जो कि हम स्किप कर रहे थे, ये भी ज़रा मैं बता दूँ। कैन यू सी इन द पिक्चर? आप देख सकते हैं अर्थ बना हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बीच में सन है, इसके फ़ौरन बाद
अर्थ एंड आफ्टर द अर्थ देयर इज़ अ मार्स। ओके, मार्स के बीच में आपको ये देखो कुछ रॉक से नज़र आ रहे हैं, कुछ पत्थर नुमा नज़र आ रहे हैं, और इसके फ़ौरन बाद जुपिटर है। ये मार्स और जुपिटर के बीच में ये जो अनयूजुअल थिंग्स नज़र आ रही है ना, इसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट। आप प्लीज़ ये याद रखना बिकॉज़ ये एमसीक्यूज़ में आता है, व्हाट इज़ एस्ट्रॉयड बेल्ट। और ये भी आता है कि इसके बीच में है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में है। ये ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि रॉकी से लगते हैं और ये एक बेल्ट की शक्ल में होते हैं जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में होता है। Okay, Jupiter is a very important planet in the solar system. Why it is very important planet in the solar system? Because it is the largest planet. Okay, there are many satellite in this planet, but फोर जो सैटेलाइट है उसकी बहुत ज़्यादा फेमस है, 4 सैटेलाइट। ओके, और इस 4 सैटेलाइट को डिस्कवर करने वाले का नाम है गैलीलियो। अब ये 4 सैटेलाइट को गैलीलियो ने डिस्कवर किया है, तो उसको गैलीलियन मून कहते हैं। अब सैटेलाइट के नाम बता रही हूँ, प्लीज़ नोट इट डाउन। द फर्स्ट सैटेलाइट नेम इज़ लू एंड द सेकेंड वन इज़ यूरोपा, थर्ड वन इज़ गैनामाइट एंड द फोर्थ वन इज़ क्लेस्टो। अब ये जो गायनामाइट मैंने नाम बताया, दैट इज़ द थर्ड सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। और ये जो सैटेलाइट है ना, दिस सैटेलाइट इज़ कंसीडर्ड लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। ये जो गायनामाइट है ये लार्जेस्ट मून कहा जाता है सोलर सिस्टम का। तो ये जुपिटर की सबसे यूनिक बात है कि इसका एक मून जो है ना गायनामाइट, वो सबसे बड़ा मून है सोलर सिस्टम का। जुपिटर की एक और ख़ास बात है, द सेकेंड सैटेलाइट नेम इज़ यूरोपा। यूरोपा के लिए आजकल बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि यूरोपा में कुछ अलग सी बात है। क्या अलग सी बात है कि यूरोपा का जो लेयर है ना, आउटर लेयर, वो आइस से बना हुआ है। वो कहा जाता है कि अगर अंदर इसके अंदर देखें आइस के अंदर, तो वाटर है। और मैं आपको बता दूं, जिस भी प्लैनेट में वाटर की प्रोडक्शन हो रही है तो वहाँ पे लाइफ भी एक्सपेक्ट की जाती है। सो ये जुपिटर की ख़ास बात है। ज़रा इसमें देखते हैं क्या करेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक तो आप सबको नज़र आ रही है, इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट। दूसरी करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इसमें रेड कलर का स्पॉट है। ओके, और इसका जो एक दिन है ना, बहुत ज़्यादा शॉर्टेस्ट दिन है। हमारा दिन देखो 24 घंटे, या मैंने अभी आपको बताया जब मैं 8 पढ़ा रही थी, 23 आवर्स और 56 सेकेंड ये था। तो इसका एक दिन देखो सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट डे है, क्या है, 9 आवर्स और 54 मिनट। तो इसका दिन सबसे ज़्यादा छोटा है। आगे हम और प्लैनेट को डिस्कस करते हैं। अब हम सैटर्न को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सैटर्न्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं हम देखते हैं। तो सैटर्न जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, और इसको भी डिस्कवर करने वाला जो सैटर्न की रिंग है, ये रिंग आपको सबको नज़र भी आ रही है वीडियो में। इसकी जो रिंग को डिस्कवर करने वाला है, इसका भी नाम गैलीलियो है। इससे पहले मैंने जुपिटर जब पढ़ा रही थी, यही मैंने गैलीलियो का नाम लिया था। तो यहाँ पे भी सैटर्न में भी उसकी जो रिंग है उसको डिस्कवर करने वाला है, दैट इज़ गैलीलियो। और हाउ मैनी सैटेलाइट इन दिस प्लैनेट, 62 मून्स। ओके, 62 मून्स है जो कि सैटर्न पे है। और इसका जो सबसे जो फेमस सैटेलाइट है या मून है, उसको टाइटैन कहा जाता है। और टाइटैन के लिए कहा जाता है कि सेकंड लार्जेस्ट मून है पूरे सोलर सिस्टम का। फर्स्ट लार्जेस्ट मून जुपिटर का था, अब ये मत भूलना, दैट इज़ गायनामाइट। और सेकंड लार्जेस्ट मून जो है सैटर्न का है, जो कि टाइटैन नाम है। ओके, अब हम यूरेनस पर जाते हैं। यूरेनस के बारे में पहले आप सैटर्न की यहाँ पे करेक्टरिस्टिक देख लें जो वीडियो में चल रही है। सेकंड लार्जेस्ट है, ये 95% मैसिव है। और रिंग के बारे में भी हमने बताया, और उसके प्लैनेट के बारे में भी हमने, मून के बारे में भी अभी हमने डिस्कस किया। अब यूरेनस को देख लेते हैं, यूरेनस क्या है। यूरेनस जो है वो 7 प्लैनेट है। और इसमें कितनी सैटेलाइट है, इसमें 27 सैटेलाइट है। ओके, अब ये जो लास्ट के 2 प्लैनेट हैं ना, यूरेनस और नेपच्यून, इसको कहा जाता है दे आर आइस जाइंट। आइस जाइंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो सन से बहुत ज़्यादा दूर है और बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, इसलिए इसको कहा जाता है आइस जाइंट।
और लेट मी टेल यू, ये जो यूरेनस है इट इज़ अ ग्रीन प्लैनेट, क्योंकि यहाँ पर मीथेन गैस है अर्थ की तरह, और इसको ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है। अब जब मैं आपको वीनस पढ़ा रही थी, आई टोल्ड यू जो इसकी डायरेक्शन है, जो इसकी रोटेशन की डायरेक्शन है वीनस की, मैं रिपीट कर रही हूँ, वीनस की जो डायरेक्शन थी वो अपोजिट थी। तो एक और प्लैनेट है जिसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, दैट इज़ यूरेनस। यूरेनस भी अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो अपोजिट डायरेक्शन में कैसे करेगा? ईस्ट टू वेस्ट करेगा। अच्छा, ये यूरेनस को डिस्कवर करने वाले जो एस्ट्रोनॉमर्स का नाम है विलियम हर्शल। ओके, विलियम हर्शल ने इसको डिस्कवर किया है। इसमें देखते हैं क्या है, डिस्कवर इन 1781। यूरेनस ब्लू ग्रीन इन कलर, और रोटेशन भी मैंने बताया, इसमें लिखा हुआ है 90 डिग्री पे एक्सिस करता है। मून आर नेम आफ्टर शेक्सपियर प्ले एंड फॉर्म फ्रॉम अदर ब्रोकन मून। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है, और भी आपको पता चली कि इसके मून का नाम किसके उस पर लिखा गया है, शेक्सपियर के प्ले के उस पर रखा गया है। नेपच्यून को डिस्कस करते हैं। नेपच्यून सबसे लास्ट प्लैनेट है, और इसमें कितने मून है? इसमें 14 मून है। ट्राइटोन इसके एक मून का नाम है, और इसको सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाले का नाम है जॉन गैले। डिस्कवर कब हुआ था? आपकी वीडियो में याद है 1846 को। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, इसको ऑब्जर्व करने वाले का नाम था जॉन गैले। अच्छा, इसमें लिखे नेपच्यून हैज़ अ विजुअल बेल्ट ऑफ क्लाउड। इंटीरियर रिलीजेस थर्मल एनर्जी टू इट्स आउटर लेयर। ये इसकी अदर करेक्टरिस्टिक्स आ रही है। अच्छा, 8 प्लैनेट है, यूज टू बी अ 8 प्लैनेट आफ्टर प्लूटो अंटिल 1999। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।